हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। There is nothing in life without studies. यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एफडीआई के ऊपर है। एफडीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम पर या फिर आपने भी अपने घर में किसी की एफडी करवा रखी होगी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या होता है? एफडी का तो मतलब हम समझते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट। आई का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो एफडीआई का मतलब है, आज इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे और जो इसके टाइप हैं आज हम इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको पूरा देखना है आपको, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये इसकी कभी कभार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि जो एफडीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आइए इसके मीनिंग को हम अब पढ़ लेते हैं। मीनिंग का मतलब मीनिंग क्या है इसका, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो है किसी एक देश की कंपनी का किसी दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई कहलाता है। यानी कि एक देश अगर किसी दूसरे बाहरी देश में अगर अपनी पूंजी को या फिर अपने पैसे को किसी कंपनी में लगाता है, तो वो जहां उसने पैसा लगाया है फॉरेन कंट्री में या फिर फॉरेन कंपनी में जहां उसने पैसा लगाया है, वो उसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जैसे अगर मैं इंडिया में रहता हूं, अगर मैं अमेरिका की किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं अमेरिका की तरफ से मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ एक कंपनी, इसमें जैसे कि बताया कि किसी एक देश की कंपनी का, क्योंकि मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैं अपनी एक कंपनी चलाता हूँ, तो मैं अपनी कंपनी से किसी बाहर की कंट्री, अमेरिका की कंट्री की जो कंपनी होगी, मैं उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो अमेरिका की कंट्री से मेरे लिए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसका जो सीधा सा अगर हम इसकी परिभाषा दें आपके लिए, तो ये है कि एक देश की कंपनी के द्वारा दूसरी देश की कंपनी में किया गया इन्वेस्टमेंट वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। आगे पढ़ते हैं कि ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। जब भी एक देश की कंपनी दूसरी देश की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो जिस एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जिसमें इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में जिस कंपनी ने पैसा लगाया है, उसको कुछ हिस्सा उस कंपनी में प्राप्त हो जाता है या फिर मिल जाता है। अब उसको ये तब मिलता है क्योंकि इसकी भी टर्म और कंडीशन होती हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक देश की कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट किसी कंपनी में अपना वो पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी टर्म और कंडीशन होती हैं, उनके बिहाफ पर हम पैसे को लगाते हैं। आमतौर पर यह जाना जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम एक कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर आप किसी अदर फॉरेन कंट्री की कंपनी में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसकी जो पहली टर्म और कंडीशन है वो है कि कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को, जो विदेशी निवेशक आप कहलाएंगे क्योंकि आप एक देश की कंपनी से फॉरेन देश की कंपनी में आप अपना पैसा जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए विदेशी निवेशक यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर हैं।
तो आपके लिए कम से कम 10% या फिर 10% शेयर खरीदना पड़ता है। तभी ये टर्म और कंडीशन है कि अगर आप 10% शेयर खरीद लेते हैं तभी आप फॉरेन कंपनी में या फिर एफडीआई में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे है कि इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि उसे निवेश वाली कंपनी यानी जिसमें उसने अपना पैसा जो वो इन्वेस्ट किया है उसमें उस कंपनी में उसे मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। मताधिकार अगर आपने हासिल नहीं किया है या फिर आपने 10% जो है शेयर नहीं खरीदे हैं कंपनी के, तो आप उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसकी टर्म और कंडीशन है। आगे इसमें बताया गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम बोलते हैं एफडीआई मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के क्या क्या हो सकते हैं वो हमको पता होना चाहिए क्या क्या वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि एक है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश बोल सकते हैं इसको। दूसरा है पोर्टफोलियो। इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि ग्रीन फील्ड निवेश क्या होता है और पोर्टफोलियो निवेश जो है वो क्या होता है। अभी फिलहाल में हम जानते हैं कि ग्रीन फील्ड जो निवेश है वो क्या होता है। वो होता है कि ग्रीन फील्ड निवेश इसके तहत दूसरे देश में एक कंपनी स्थापित की जाती है, यानी कि इसके तहत ग्रीन फील्ड के तहत दूसरे देश में, यानी कि दूसरे देश में अगर आप एक कंट्री में हैं तो किसी अदर कंट्री में आप किसी नई कंपनी का जो है वो निर्माण कर सकते हैं या फिर उसको स्थापित कर सकते हैं ग्रीन फील्ड निवेश के द्वारा। आगे हमारे पास में पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश से क्या होता है, तो इसके तहत विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। कि विदेशी कंपनी के जो है वो पोर्टफोलियो निवेश अगर आपने निवेश कर रखा है तो पोर्टफोलियो निवेश से आप विदेशी कंपनी के जो वो शेयर खरीद सकते हैं। ये इसके 2 प्रकार हैं। अब हम आगे चलते हैं कि प्रत्यक्ष जो एफडीआई है उसके जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं। इसके हम तरीकों के ऊपर अब हम अपना प्रकाश डालेंगे। इसके 6 पॉइंट दिए गए हैं, अब हम इनको बारी बारी से जान लेते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो इन्होंने बताया है कि जो चिंतित उद्यम होता है के प्रबंधन में भाग लेने के लिए आदेश में मौजूदा विदेशी उद्यम के शेयरों का अधिग्रहण किया जा सकता है। यानी कि जो विदेशी उद्यम होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो शेयर का अधिग्रहण जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, नेक्स्ट है कि मौजूदा उद्यम का और कारखानों पर लिया, यानी कि जो एफडीआई है वो जो पहले से ही मौजूद हैं एग्जिस्टिंग वो एंटरप्रेन्योर है वो कारखानों पर भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह शेयर धारिता के माध्यम से एक संयुक्त उद्यम में भाग लेने के लिए संभव है। यानी कि ये संयुक्त उद्यम में, यानी कि जो पूरा जो इसका माध्यम है, पूरा जो एंटरप्रेन्योर है उसमें भाग लेने के लिए जो है वो संभव बनाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में नई विदेशी शाखाओं, कार्यालयों और कारखानों की स्थापना की जा सकती है एफडीआई के द्वारा। क्योंकि आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंट्री में या फिर फॉरेन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसकी मदद से अपनी नई विदेशी शाखाओं का भी निर्माण कर सकते हैं, कार्यालयों का भी, और कारखानों की स्थापना भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जो इसका 5th पॉइंट है वह है मौजूदा विदेशी शाखाओं और कारखानों का विस्तार भी किया जा सकता है, जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में ही मैंने आपको बताया। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यक शेयर अधिग्रहण उद्देश्य उद्यम के प्रबंधन में भाग लेने के लिए है। यानी कि जब एफडीआई आप करते हैं तो आपके लिए अल्पसंख्यक शेयर का अधिग्रहण होता है। उद्देश्य उद्यम के प्रबंधन में आप भाग लेने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ तरीके थे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तरीकों से मतलब ये किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके तरीके थे। अब हम चलते हैं इसके लाभ और हानि की तरफ। जो इसके लाभ हैं उनकी अब हम चर्चा करते हैं। तो जो इसके अब लाभ हैं, लाभ के ऊपर चलते हैं। जो इसका पहला लाभ दिया गया है वो दिया गया है कि जुटाने निवेश के स्तर, विदेशी निवेश, वांछित निवेश और स्थानीय स्तर पर जुटाए बचत के बीज की भर सकते हैं। यानी कि जो आपके विदेशी निवेश हैं, फॉरेन जो आपने इन्वेस्टमेंट की है
स्थानीय जो स्तर पर आपने बचत जो आपकी जुटी हुई है, जो आपने बचा के रखी हुई है, आपको भी आप उसको भी बचा सकते हैं, क्यों यही इसका लाभ है। अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आप कुछ पैसा लगा रहे हैं, तो जो आपकी जो पर्सनल बचत है, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी आपको कुछ पैसा प्राप्त होता है, तो आप उसको बचाकर जो है वो रख सकते हैं, या फिर आप उसको भी उच्च स्तर के लेवल के लिए, ताकि आपको और ज़्यादा अधिक उसका शेयर प्राप्त हो, उसके लिए भी आप उसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रौद्योगिकी की अपग्रेडेशन विकासशील देशों के लिए मशीनरी और उपकरण स्थानांतरित करते हुए विदेशी निवेश के लिए इसके साथ तकनीकी ज्ञान होता है। इसका जो प्राप्त वो पॉइंट है वो है कि विकासशील देशों के लिए, यानी कि जो डेवलप्ड हैं पहले से ही, विकासशील देशों के लिए मशीनरी और जो उपकरण होते हैं, अन्य जो उपकरण होते हैं, उनको स्थानांतरित करते हुए विदेशी निवेश के लिए इसके तहत तकनीकी ज्ञान होता है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके सामने कोई नई मशीनरी आ जाती है और आप उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, चलाना नहीं जानते हैं, तो आपको एफडीआई में यानी जो हम बोल सकते हैं, जो आपने विदेशी निवेश किया है कंपनी में, आप वहाँ पर जाके उसमें काम करके आप उसका जो है तकनीकी ज्ञान या टेक्नोलॉजी जो है, उसकी नई जो टेक्निक है, उसका ज्ञान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि एफडीआई मेजबान देश अपने निर्यात के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, यानी कि जो मेजबान देश होता है वो अपने निर्यात है उसके प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में रोजगार सृजन। रोजगार सृजन में आता है विदेशी निवेश विकासशील देशों में आधुनिक क्षेत्रों में रोजगार पैदा कर सकता है, यानी कि जो विदेशी निवेश विकासशील देश हैं, यानी कि जो फॉरेन कंट्री है जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की है, वहां पर भी आप जो है वो दूसरे लोगों के लिए आप रोजगार पैदा जो है वो कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है उपभोक्ताओं को लाभ, कि इसके जो उपभोक्ताओं को इससे क्या लाभ होता है। वैसे जो रोजगार सृजन से भी लाभ होता है, निर्यात प्रतिस्पर्धा में अगर हम सुधार करते हैं तब भी लाभ होता है, और प्रौद्योगिकी के अपग्रेडेशन जो होता है उससे भी लाभ होता है, और जो जुटाने निवेश के स्तर होते हैं उससे भी जो है वो एफडीआई के लाभ होता है, एफडीआई को लाभ होता है। अब जो उपभोक्ताओं को लाभ होता है वो क्या होता है। विकासशील देशों में उपभोक्ताओं को नए उत्पादों के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ मिलने वाला है, और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल की गुणवत्ता में सुधार। कहने का मतलब यह है कि जो विकासशील देश हैं उसमें उपभोक्ताओं को नए उत्पादों, जो नए प्रोडक्ट हैं, उसके माध्यम से जो फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे लाभ मिलता है, और कीमतों पर माल की गुणवत्ता में सुधार होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो सुधार होता है। अब जान लेते हैं कि जो इसकी हानियां हैं वो क्या क्या हानियां हैं। तो इसकी जो पहली हानि है उस हानि की तरफ चलते हैं। पहली हानि है इसकी कि 1 मिनट में इसको बड़ा कर, हानि है इसकी विदेशी निवेश के साथ प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। घरेलू उद्योगों में मुनाफे में गिरावट, प्रमुख घरेलू बचत में गिरावट करने के लिए, यानी कि जो इसकी पहली हानि है वो ये है कि जो विदेशी निवेश हैं वो प्रतिस्पर्धी हो गए हैं, किसके साथ, निवेश के साथ। घरेलू उद्योगों में जो घरेलू उद्योग थे, जो छोटे छोटे जिनको हम बोलते हैं फैमिली, ऐसी कुछ है, मतलब जो एक ही परिवार के जो वो काम करते हैं, उस संगठन में एक ही परिवार के जो सदस्य काम करते हैं, तो उस उद्योग में वो बताया कि घरेलू उद्योगों में मुनाफे में गिरावट, यानी कि जिसमें एक ही परिवार के जो सदस्य काम करते हैं और उस उद्योग में भी जो है वो गिरावट है। जो प्रमुख घरेलू उद्योग थे जिनसे बचत होती थी उनमें भी गिरावट होती है। ये इसका पहला पॉइंट है, ये पहली हानि है इसकी। अब चलते हैं इसकी जो दूसरी और लास्ट हानि है वो है कॉरपोरेट करों के, यानी कि जो कॉरपोरेट टैक्स होता है, टैक्स के माध्यम से सार्वजनिक राजस्व के लिए विदेशी कंपनियों का योगदान है, क्योंकि मेजबान सरकार द्वारा प्रदान की गई
उदार कर रियायतें, विदेशी भत्ते, प्रच्छन्न सार्वजनिक सब्सिडी और टैरिफ सुरक्षा की अपेक्षाकृत कम है। ये दोस्तों इसकी दूसरी हानि है। इसमें इस जो पॉइंट है, इस टैक्स में जो इस पॉइंट में जो बताया गया है, ये कॉरपोरेट टैक्स के बारे में बताया गया है कि जितना भी हमारे लिए जो प्रॉफिट होता है, जो हमारी बचत होती है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट से जो हमारे लिए जो कुछ हिस्सा प्राप्त होता है, वो भी कॉरपोरेट टैक्स के माध्यम से हमें देना पड़ता है। सब्सिडी भी होती है और जो विदेशी निवेश भत्ते होते हैं, उनसे भी जो हमें कर देना पड़ता है, उनसे भी जो हमें मिलता है उनका भी हमें कर देना पड़ता है। यही इसका जो पॉइंट था, इसमें यही कहा गया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। दोस्तों आपको एक काम करना है कि ये जो रेड कलर का आपके सामने सब्सक्राइब का बटन आएगा, इसको प्रेस करना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जो साथ में इसको प्रेस करने पे जो बेल आइकन का बटन आएगा, उसको भी प्रेस करना है दोस्तों, ना भूलना है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो मेरा जो एम रहता है वो ये रहता है कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो मुझे नहीं पता कि मेरे में क्या कमियां हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बता भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।